गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 NCERT बुक चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो हम इस बार दोबारा स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, तो वो एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर किसके बने होते हैं और वो जो पार्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू वो बनते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और किस तरह वो अपनी जैसे मूव करते हैं, क्या साइज होता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम दोबारा से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। कि जब हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो जो भी हम चीज़ें देखते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को चीज़ मिलती है कि हर चीज़ जो है उसका शेप अलग है, यानी वो दिखती अलग है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सेम दिखती हैं, वो शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग अलग, और वो जिस मैटर की बनी है वो मैटर अलग है। जैसे कोई लकड़ी है, कोई प्लास्टिक है, तो वो हर मैटर क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का है जो हमें अपने आसपास देखने को मिलती है डेली लाइफ में। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है वो मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी है जिसको साइंटिफिक नाम दिया गया है मैटर। The air we breathe, the food we eat, stone, clouds, star, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। कि जो भी चीज़ है, हवा, पानी, बादल, आसमान और मिट्टी, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से मैटर हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। कि जो भी हमने अब जिस बार पार्टिकल्स के बारे में बात की, जिस मैटर के बारे में बात की, वो सब क्या है, उनके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट कह सकते हैं आप, एक निश्चित एक स्पेस होता है, एक मास होता है, यानी उनका कुछ एक वज़न होता है, वो अकॉर्डिंग टू मैटर होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। या हम कह सकते हैं कि उन सब में क्या होता है, उनका मास यानी वेट भी होता है और वॉल्यूम। वॉल्यूम से मतलब ये है कि उसकी जो क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई गिलास है, उसके अंदर कितना पानी आता है, तो उस गिलास का वॉल्यूम कितना है, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है कि उसके अंदर इतना पानी आ सकता है। जैसे कोई पानी की बोतल आती है जो आपकी 2 लीटर की है, 1 लीटर की है, तो वो जो क्या है उसकी वॉल्यूम है, और मास क्या है उसका वेट, वो वजन। Since early time, human beings have been trying to understand their surroundings। तो जो इंसान है वो पहले से ही क्या कर रहे हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उन पर रिसर्च करते रहते हैं। Every Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic element। तो जो भी पहले के जो साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने इनको किस में कह सकते हो कि आपके जो भी सराउंडिंग है इनको 5 बेसिक एलिमेंट्स में व्यक्त या कह सकते हैं पार्ट में डिवाइड किया है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या हैं आपके, एयर हो गई, अर्थ हो गई, फायर हो गई, स्काई हो गई एंड वाटर। यानी अग्नि, हवा, स्काई और पानी, ये सब क्या है, हवा, ये सब क्या है आपके 5 बेसिक एलिमेंट हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। तो अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब जैसे ही हमारा डेवलपमेंट, साइंटिस्ट डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें क्या मैटर की अलग अलग डेफिनेशन सुनने को या आने को दिखती रही। Modern day scientists have involved 2 type of classification of matter based on their physical property and chemical nature। आज के टाइम पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो मैटर को डिवाइड किया वो उनके 2 बेस पे किया है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल नेचर। फिजिकल मतलब जो उसका शेप है, साइज़ है, और केमिकल यानी उसके जो केमिकल जो भी रिएक्शन होती है उसके आधार पर उसको डिवाइड किया है। इन दिस चैप्टर we shall learn about matter based on its physical property and chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapter। यानी इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में जो पढ़ेंगे और जो उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो बेस पे पढ़ेंगे। किस बेस पे पढ़ेंगे, उनके फिजिकल और केमिकल बेस पे।
पहला पॉइंट है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी 2 पॉइंट है आपके फिजिकल और केमिकल। तो हम पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर जो होता है वो किसके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. And let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuously or particular. यानी काफ़ी टाइम पहले जो मैटर की डिफ़ाइन किया गया कि जो मैटर होते हैं जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, उसके होते हैं, या फिर सैंड कह लो आप, मिट्टी के होते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन दी गई इसके बारे में पहले के टाइम में। तो आगे हम इसकी एक्टिविटी कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैटर और पार्टिकल्स क्या चीज़ है। जैसे अब आपको एक्टिविटी 1.1 है, टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? वेयर डज दिस डिसअपीयर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, जैसे आपको डायग्राम में शो किया गया है। एक बीकर लेके उसमें कुछ पानी डालना है आपको। 100 ml का बीकर लेके उसमें कुछ पानी डाला, जैसे मैंने एक आपको कुछ आपको ऐसा बीकर लेके उसमें पानी डालना है और उसके बाद इसको आधे तक भरना है, यानी मान लो आपने इसको यहाँ तक फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर। आप इसमें सॉल्ट भी सॉल्व कर सकते हो और शुगर भी मिला सकते हो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। व्हाट डू यू थिंक सी हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? अब जब शुगर और सॉल्ट डालते हो उसके बाद इसको मिक्स करते हो आपने घर में भी किया है, आप जैसे शरबत बनाते हो या कुछ भी नमक पानी में डाल के घोलते हो, वैसे ही कुछ करना है। इसमें डाल के आपको बिल्कुल इसके अंदर मिक्स करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो आपने सॉल्ट और जो शुगर डाली थी वो आपको शीन यहाँ दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपने सपोज यहाँ तक उसको निशान लगाया था पानी का, उसके बाद जो घोलने के बाद जो वाटर लेवल था उसमें क्या चेंजेस आता है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू द यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। What was there in the spoon salt of sugar? How has now spread throughout water? This is illustrated. यानी क्या होता है, जो सॉल्ट होगा वो आपको कम्प्लीटली इसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसके जो वो जिस पार्टिकल्स से बना होता है और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, मिक्स होकर इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यानी यहाँ से हम एक डिस्कस और कह सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं तो इनके बीच में क्या है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है, जिससे ये आपस में जगह बना लेते हैं। वो हम स्पेस के बारे में, जो स्पेस की प्रॉपर्टी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बात करते हैं इनकी साइज़ की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो उनका जो साइज़ होता है वो कितना होता है। आगे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी है कि टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। वापस आपको एक बीकर लेना है और उसमें 100 ml तक पानी फिल करके पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब मिक्स होने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसको वापस से निकाल के दूसरा एक बीकर लेना है जिसमें आपको 90 ml पानी लेना है एंड उसके अंदर वापस से उसको मिक्स करना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। वापस से क्या करना है, इसमें से आपको 10 ml सॉल्यूशन लेना है जो आपने सेकंड टाइम मिक्स किया है। वापस से उसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन लेके वापस से 90 ml वाटर में, आपको क्लियर वाटर साफ पानी में वापस इसको मिलाना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 मिनट। तो पूरा मिक्स होने में लगभग इसको 5 से 8 तक मिनट लगेंगे। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? तो आप क्या देखोगे, जो वाटर है वो अभी भी क्या कलर्ड है या नहीं है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर।
So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle. तो इससे क्या पता लगता है कि जो पोटेशियम और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो पानी होता है वाटर के पार्टिकल उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उसका जो वाटर का कलर होता है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. यानी आप इस सेम एक्टिविटी को डेटोल के साथ भी कर सकते हैं. आगे है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेटल, यानी अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. पहला पार्ट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन. जो पार्टिकल्स होता है उनके जो बीच में जो स्पेस होता है, पहले हमने स्पेस की बात कर रहे थे तो वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. Correct in activity 1.1 and 1.2 we show that particles of a sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. कि जो हमने अभी एक्टिविटी करी, 2 एक्टिविटी करी, उसमें जो भी हमने मिक्स किया जैसे सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट, वो क्या होता है वाटर में कम्प्लीटली क्या होता है मिक्स हो जाता है. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particle of the other. सेम जैसे हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो उसके अंदर भी क्या डालते हैं हम, शुगर डालते हैं या नींबू डालते हैं. तो वो जो भी हम उसके अंदर मटेरियल डालते हैं वो क्या होता है, वो उस वाटर के पार्टिकल्स में क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है. वी गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर. दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये एक्टिविटी क्या दिखाना चाह रही है कि आपको जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर क्या एक स्पेस होता है जिसके कारण वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं. तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पानी में जो भी हम मिक्स कर रहे हैं तो पानी में एक पर्टिकुलर पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो हम जिसके अंदर जो भी मैटर मिक्स कर रहे हैं जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो उनके अंदर भी क्या होता है एक पर्टिकुलर स्पेस होता है. वो दोनों क्या होते हैं आपस में एक दूसरे को मिक्स कर लेते हैं. तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेस पाया जाता है. आगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली यानी लगातार मूव करते रहते हैं या नहीं. इसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी बताता हूँ. जिससे आप एक कोई भी गिलास लीजिए कांच का या कोई सा भी, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालिए, ठीक है, यानी हाँ उसको आधे तक फिल कर लीजिए. उसके बाद उसके अंदर कुछ बूंदे यानी कुछ ड्रॉप आप इंक की डालेंगे, ठीक है. जैसे आपने कुछ भी गिलास ले लिया, इसके अंदर आपने यहाँ तक पानी फिल किया है, इसके बाद इसके अंदर आप कुछ बूंदे इंक की डालते हैं, ठीक है. डालने के बाद उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है. डालने के बाद छोड़ने के बाद उसको आप कुछ टाइम बाद देखेंगे या कुछ मिनट बाद देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है जो वाटर का कलर होता है और जो इंक होती है वो इसके अंदर पूरी तरह से क्या होता है मिक्स हो जाती है. ऐसा नहीं कि आपने इसको डालते ही पूरा कम्प्लीटली मिक्स हो गया, ये धीरे धीरे इसके अंदर मिक्स होता है. तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो इंक की था उसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या होता है कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या कर रहे थे मूव कर रहे थे, जिसके कारण क्या होता है ये कम्प्लीटली पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और जो पानी का कलर होता है वो चेंज हो जाता है. तो यही एक्टिविटी इसके अंदर बताई गई है आपको कि टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? वही एक्टिविटी बताई है आपको इसमें इंक के साथ और हनी के साथ बताई है. फिर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि कितने टाइम बाद ये इसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है यानी पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है. तो ये आप इसको घर पे कीजिएगा और उसके बाद जो भी टाइम होता है ऑब्जर्वेशन होती है उसको नोट कीजिएगा, ठीक है. आगे जो एक्टिविटी है इसकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब आगे जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मैटर की कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर्स के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं. जैसे आपकी जो आयरन और मैग्नेट होती हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, यानी मैग्नेट के पार्टिकल्स और आयरन के पार्टिकल्स वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण क्या होता है वो उससे चिपक जाती है.
तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो आज यहाँ तक पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।